हेलो स्टूडेंट्स, सरस्वती एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन लेसन 9 केमिस्ट्री कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उप सहसंयोगी का पार्ट 8 स्टार्ट करेंगे, जिसमें उप सहसंयोगी का बंधन टॉपिक स्टार्ट होगा, जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिएगा, उप सहसंयोगी में बंधन। उप संयोजक यौगिक में बंधन केंद्रीय धातु धनायन के साथ लिगेंड उप सहसंयोजक बंध से बंधित रहता है। इस बंध यानी कि केंद्रीय धातु धनायन और लिगेंड के बीच में बंध किस टाइप से बनता है, कैसे बनते समूह यौगिक का निर्माण, तो इस बंध को अपन दो सिद्धांत द्वारा समझ सकते हैं। पहला है संयोजकता बंध सिद्धांत, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वीबीटी। 11th क्लास में भी थी ये। सेकंड है क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, जिसको अपन बोलेंगे सीएफटी। तो ये दो सिद्धांत आपको इसके अंदर पढ़ने हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के अनुसार। तो सबसे पहले अपन लेते हैं संयोजकता बंध सिद्धांत, वीबीटी स्टार्ट करेंगे। तो वीबीटी को सबसे पहले प्रतिपादित करने वाला वैज्ञानिक था पॉलिंग। तो संयोजकता बंध सिद्धांत वीबीटी प्रतिपादित किया था, यानी कि समझाने वाला साइंटिस्ट जो था पॉलिंग। इस सिद्धांत के कुछ रूल्स हैं, वो अपन फॉलो करेंगे, आप ध्यान से सुने। सबसे पहले केंद्रीय धातु धनायन की ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। केंद्रीय धातु धनायन जो होता है सेंट्रल मेटल, केंद्रीय धातु धनायन अपनी ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाता है, धनायन बनाता है। ये चीज आपको समझना। पहले पॉइंट में क्या होगा, केंद्रीय धातु धनायन अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाता है। ये पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट अपन समझेंगे कि ये केंद्रीय धातु धनायन लिगेंड के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। केंद्रीय धातु धनायन लिगेंड के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। अब बात करेंगे कि ये रिक्त डी कक्षक जो होंगे वो लिगेंड की संख्या के अनुसार डी कक्षक उपलब्ध करा के वो लिगेंड इलेक्ट्रॉन का यानी एलपी दाता को दान करके और केंद्रीय धातु धनायन के साथ उप सहसंयोजक बंध से बंधित होंगे, और जिनकी ज्यामिति अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित होती है। जितने डी कक्षक भाग लेंगे, जितने एस कक्षक भाग लेंगे, उसके अनुसार उसकी ज्यामिति द्वारा ज्यामिति प्रकाशित होगी। तो रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है, ये चीज आपको समझनी है। ये रिक्त डी कक्षक लिगेंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म, लिगेंड के दाता परमाणु के इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करके उप सहसंयोजक बंध का निर्माण करते हैं। तो केंद्रीय धातु धनायन लिगेंड के दाता परमाणु को ग्रहण करके
संयोजक बंध का निर्माण करते हैं। यानी कि अपन कह सकते हैं कि पहले केंद्रीय अपनी ऑक्सीकरण अवस्था के अनुसार इलेक्ट्रॉन त्याग क्या होना है, धनायन। ये केंद्रीय धातु धनायन लिगैंड के लिए रिक्त डी कक्षक उपलब्ध कराता है। किसके लिए? लिगैंड के लिए। फिर केंद्रीय धातु धनायन लिगैंड के दाता परमाणु को ग्रहण करके उपसंयोजक संबंध का क्या करता है, निर्माण करता है। और उसके बाद क्या होता है कि यदि, यानी इसमें संकरण टॉपिक आएगा क्योंकि संकरण होगा और संकरण के अनुसार अपन इसकी क्या बता सकते हैं, ज्यामिति। यदि संकरण में बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं, बाह्य डी कक्षक भाग लेते हैं, तो कौन सा संकरण होगा, सॉरी कौन सा चक्रण होगा, उच्च चक्रण। और इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो अयुग्मित होंगे और रंगीन प्रकृति होगी। म्यू का मान नॉट जीरो आएगा। लेकिन यदि आंतरिक n-1d आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं, आंतरिक डी कक्षक संकरण में भाग लेते हैं या उपसंयोजक बंध के निर्माण भाग लेते हैं, तो निम्न चक्रण का निर्माण या निम्न चक्रण होता है। ये डिपेंड करता है लिगैंड के ऊपर। यदि लिगैंड प्रबल हो तो इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित से युग्मित हो जाते हैं और आंतरिक डी कक्षक भाग लेते हैं और चक्रण कैसा होगा, लिगैंड। यदि लिगैंड दुर्बल हो तो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं और बाहर के डी कक्षक भाग लेते हैं और चक्रण कैसा होगा, उच्च चक्रण होगा। और उच्च चक्रण में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, मोस्टली रंगीन प्रकृति और म्यू का मान नॉट जीरो आएगा। ये चीज आपको समझनी है। तो चक्रण कैसा होगा, निम्न। और जब निम्न होगा तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, युग्मित। कैसा होगा, रंगीन। और म्यू का मान जीरो प्राप्त हो सकता है। वो डिपेंड करेगा अलग अलग एग्जाम्पल के अनुसार चलेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा है दुर्बल लिगैंड और प्रबल लिगैंड क्या है, तो वो अपन करेंगे। तो अगला पॉइंट देखते हैं अपन। दुर्बल लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित ही रहते हैं। प्रबल लिगैंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित से युग्मित हो जाते हैं। तो दुर्बल लिगैंड की अपन बात करें, आई बार कल फिर ओ ऑक्सो जल। प्रबल लिगैंड की बात करें तो दुर्बल लिगैंड आई बार कल फिर ओ ऑक्सो जल। आई बाहर कल फिर ओ ऑक्सो जल। ये इसके याद रखने का तरीका है। आयोडीन
आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, फ्लोराइड, हाइड्रोक्सो, ऑक्सो और जल। इसके याद का तरीका आई बाहर कल फिर ओ ऑक्सो जल। ये दुर्बल लिगेंड है। प्रबल लिगेंड नहीं पी एनिन, नहीं पी एमिनियन, एमिनियन बाई पाई, नहीं काना, और ये हो जाएगा का कोनी, नहीं काना कोनी। तो ये दुर्बल लिगेंड है जिसमें ये प्रबल लिगेंड है जिसमें सबसे प्रबल है कार्बोनेट CO। ये इसके याद रखने का तरीका है। नहीं आइसोथायो साइनेट, पिरिडिन या पिरिडिल, एमीन, एथिलीन डायमीन, बाइपिरिडिल, नाइट्रो, साइनो या साइनेटो और कार्बोनेट। ये सभी प्रबल लिगेंड है। अब हमने बताया था कि जब लिगेंड दुर्बल हो तो इलेक्ट्रॉन आइपी रहता है, लेकिन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन आइपी से निर्मित हो जाता है। तो हमने बताया दुर्बल लिगेंड और प्रबल लिगेंड। और मोस्टली ये ध्यान रखना, दुर्बल लिगेंड उपस्थित होगा उस स्थिति में ध्यान रखें हमेशा अनुचुंबकीय प्रकृति, और अपन म्यू का मान निकाल सकते हैं। और प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में मोस्टली प्रतिचुंबकीय होगा, कुछ अपवाद हो तो बदल हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन प्रबल लिगेंड की उपस्थिति में आईपी से युक्त हो जाता है। इस स्थिति में आईपी इलेक्ट्रॉन नहीं होते तो अपन चुंबकीय आवेश का मान ज्ञात नहीं कर सकते। वो हमने पढ़ा था डी ब्लॉक के चैप्टर। इसके बाद अपन किस हिसाब से कक्षक जो होते हैं, सॉलिड डी कक्षक होते हैं, वो लिगेंड के साथ उप संबंध से बंधित होते हैं और अलग अलग प्रकार के संकरण और ज्यामिति के बारे में बताते हैं। वो संकरण और ज्यामिति के बारे में अपन अध्ययन करते हैं। समन्वय संख्या, संकरण, ज्यामिति और जांपा यानी कि एग्जाम। समन्वय संख्या अपन बात करते हैं तो अपन सबसे पहले एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अपन जैसे हमने कहा AgCN2 CuCl, तो यहाँ समझ की स्थिति होगी दोनों दो। संकरण इसमें होगा Sp और ज्यामिति कैसी हो जाएगी देखिए। इसके बाद देंगे अपन HgI2, तो देखिए वापस समन्वय संख्या 2 है तो संकरण क्या होगा Sp, ज्यामिति कैसी होगी रेखीय। तो एग्जांपल होगा AgCN2 प्लस CuCN2 प्लस, ये दोनों एग्जांपल अपन इस हिसाब से करेंगे। अगला अपन संकरण लेंगे Sp2, इसके बाद Sp3, DsP2, D2sP3 और Sp3D2। अब Sp2 की क्या होगी त्रिकोणीय, इसकी क्या होगी चतुष्फलकीय, DsP2 वर्गाकार समतलीय, इसकी अष्टफलकीय, D2sp3 हो या sp3d2, इसकी क्या होगी अष्टफलकीय। ये चीज आपको समझनी है। अब इनके देंगे एग्जाम्पल। तो समन्वय संख्या संकरण ज्यामिति एग्जाम्पल, तो sp2 त्रिकोणीय होगा, इसका एग्जाम्पल होगा Hg I3
माइनस AgCN2, अब देखो -2 प्लस का है तो ऊपर कितना आएगा -1, सॉरी या -1 आएगा, CuCN2 प्लस -2 और यहाँ हो जाएगा प्लस का 1 तो ऊपर आएगा -1, सॉरी। तो HgI3 H3 चतुष्फलक में होगा आपके NiCO4 NiCl4 2 माइनस वर्गाकार समतलीय NiCl4 2 माइनस D2sp3 CONS3 3 प्लस FeCN6 3 माइनस लास्ट है sp3D2 तो FeF6 3 माइनस और FeS2O6 3 प्लस। तो अब यहाँ समझ संख्या कितनी हो जाएगी, यहाँ पर अपन बात करें HgI3 में समझ संख्या हो जाएगी आपके 3 4 4 6 6, ये इसकी होगी समझ संख्या। तो ये आप सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सारणी के जो भी एग्जांपल्स है उसके बारे में अपन वीडियो द्वारा उनका केंद्र धातु दान और लिगैंड किस प्रकार एलपी का दान करके उप संबंध का निर्माण करते हैं उसके अनुसार अपन इसकी संकरण ज्यामिति का अध्ययन करेंगे, अनुचुंबकीय रंगीन प्रकृति, म्यू का मान, चुंबकीय आघूर्ण, ये सभी अपन इसके अनुसार बताएंगे। तो ये सारणी महत्वपूर्ण है, इसको अपन ध्यान से देखेंगे, ये चीज आपको समझनी है। तो अब लेते हैं अपन समण संख्या 4 वाले यौगिक, समण संख्या 4 वाले यौगिक, ये अपन एग्जांपल करेंगे। तो समन्वय स 4 वाले यौगिक, फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, जैसे हमने लिया NiCl4 2 माइनस। सबसे पहले हमने क्या बात की थी कि केंद्रीय धातु द्वंद्व का क्या निकालना, ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण निकालने के लिए अपन जिसका निकाल उसको क्या मानेंगे x, तो x + 4 क्लोरीन का होता -1 बराबर -2, x - 4 बराबर -2, x बराबर 4 - 2, x बराबर कितना आ गया +2। ये हमारे पास केंद्रीय धातु द्वंद्व का क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीकरण अंक। अब इस ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप हमने कहा था केंद्रीय धातु द्वंद्व इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन बनाता है। तो अब लेंगे केंद्र कौन है, निकल, तो निकल कितने में आता है 28 पे, आर्गन 18, 3d8 4s2 4p0 4db0, ये आगे कक्षक में स्थित किया। सबसे पहले लेंगे अपन इसकी 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, Na+2 तो आर्गन 18 3d8 4s0 है क्योंकि इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए। अब लेंगे इसकी ग्राउंड स्टेट यानी कि मूल अवस्था, तो आर्गन 18 Na लेंगे 28 पे, डी में कितने कक्षक होते हैं 5 1 2 3 4 और 5, कितने नोट 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन अपन स्टेप से बढ़ देंगे 6 7 8, एस कक्षक खाली है तो खाली, ई कक्षक खाली है तो खाली बनेंगे। अगर और अति आवश्यक है तो आगे डी कक्षक भी बना सकते हैं। अब अपन देखते हैं लिगैंड कौन सा है, लिगैंड दुर्बल है या प्रबल। हमने देखा यहाँ पर क्लोरीन कौन सा लिगैंड है, दुर्बल लिगैंड है।
तो NiCl4 2 माइनस में Cl1 दुर्बल लिगैंड होने के कारण इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे तो कौन से कक्षक भागेंगे? बाहर वाले कक्षक। तो अब अपन इसके जस्ट आगे पॉइंट देखते हैं। तो अपने पास 4 कक्षक रिक्त पड़े हैं और दुर्बल लिगैंड होने का इलेक्ट्रॉन अयुग्मित रहेंगे, इनका युग्मन नहीं होगा, तो इस स्थिति में ये वाले कक्षक भागेंगे। तो यहाँ पर आगे आएगी डायरेक्ट संकृत अवस्था, पुण्य न्यासी अवस्था प्राप्त नहीं होगी। तो क्या लेंगे? सेकंड संकृत अवस्था, फर्स्ट मूल अवस्था, सेकंड लेंगे संकृत अवस्था। निकल 28 आ जाएगा, आर्गन 18, डी में आर्गन निकल 28 पे, आर्गन 18, डी में कक्षक हमने व्यवस्थित कर दिए। इसके बाद 4s और ये हो जाएगा 4p, ये हो गया 3d 8, 4s 0, 4p 0। अब इसके साथ संकरण कौन करेगा? मतलब कि उपसंयोजन बंध कौन? Lp दाता होगा। तो NaCl4 में Cl यहाँ पर लिगैंड है जो Lp दाता होगा। तो अब ये Cl लिगैंड इस केंद्रीय धातु धनायन के रिक्त D कक्षक के साथ Lp को दान करके उपसंयोजन बंध का क्या करेगा? निर्माण करेगा। तो Cl फर्स्ट, Cl सेकंड, Cl थर्ड और Cl फोर्थ। तो ये Cl इस केंद्रीय धातु धनायन यानी कि निकल के रिक्त D कक्षक में Lp को दान करके उपसंयोजन बंध का क्या कर रहा है? निर्माण कर रहा है। तो इसको अपन बोलते हैं उपसंयोजन बंध। अब अपने को देख रहा है कि ये जो संकरण हुआ इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, Cl 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 Cl, मतलब कि ये पोर्शन संकरण में भाग लिया। तो S का कक्षक कितना हुआ? 1, P के कक्षक कितना हुआ? 3, तो संकरण कौन सा हो गया? sp3। फर्स्ट बात है। अब यहाँ पर बाह्य कक्षक प्रांतिक कक्षक बारे में पता नहीं चले क्योंकि यहाँ पर D कक्षक भाग नहीं है। तो संकरण sp3 हो गया। अब देखेंगे यहाँ पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं? तो 2, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 हो गया। 2 होगा तो अयुग्मित होंगे तो प्रकृति कैसी होगी? अनुचुंबकीय। डी ब्लॉक में मैं आपको बताया था कि अयुग्मित से अनुचुंबकीय और युग्मित से प्रतिचुंबकीय। ये याद रखना। इलेक्ट्रॉन संख्या 2 है तो अपन म्यू का मान निकाल सकते हैं। म्यू बराबर क्या होगा? √n+2। तो यहाँ पर n का मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कितने हैं? 2, तो 2 2 + 2, तो म्यू बराबर √2 इंटू हो जाएगा 4, तो रूट कितना आ जाएगा? 8। ये आ गया आपका ये हमने क्या निकाल दिया? चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, तो इस टाइप से अपन इसको करेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं रंगीन प्रकृति। तो रंग का प्रकरण अपन देखेंगे। इलेक्ट्रॉन जब अयुग्मित है तो कैसा होगा? रंगीन कलर देगा। म्यू का मान 0 हो गया, 0 नहीं प्राप्त होगा। इसके बाद अपन बात करते हैं इसकी ज्यामिति। तो ज्यामिति कैसी होगी भैया? sp3 संकरण है तो त्रिकोणीय चतुष्कफल की कैसी होगी? चतुष्कफल की टेट्राहेड्रल फॉर्म होगा। तो NiCl1 Cl2 Cl3 और Cl4। तो इस प्रकार इसकी क्या बनेगी? ये संरचना बन जाएगी। पर कितना लगा देंगे? चार्ज कितना था? 2-। तो इस प्रकार हमने समरी संख्या
चार वाले यौगिक का एक एग्जांपल द्वारा आपको बताया कि सबसे पहले केंद्रीय धातु धनायन का क्या निकालना है, ऑक्सीकरण। उस ऑक्सीकरण अंक के अनुरूप केंद्रीय धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर लिगेंड के लिए कक्षक उपलब्ध कराता है, रिक्त डी कक्षक। अब ये लिगेंड उस रिक्त डी कक्षक के साथ अपने एलपी को देकर केंद्रीय धातु धनायन के साथ उपसंयोजक बंध का निर्माण करता है और उसके बाद हम संकरण आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा तो अनुचुंबकीय प्रकृति, अगर युग्मित हो तो आयनिक होगा तो अनुचुंबकीय, युग्मित होगा तो प्रतिचुंबकीय। इसके बाद हमने इसका म्यू का मान निकाल होता है रूट जो डी ब्लॉक में आपको बताया था। इसके बाद आयनिक इलेक्ट्रॉन होगा तो कैसा होगा, रंगीन होगा, कलर होगा, म्यू का मान नॉट जीरो आएगा। ज्यामिति कैसे होगी, चतुष्फलकीय, और इसकी संरचना बनेगी इस टाइप से। ठीक है, तो अगला अपन लेंगे समूह संख्या 6 वाले यौगिक नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू ऑल स्टूडेंट्स।